डियर स्टूडेंट्स, ये द ब्लैक एरोप्लेन ये फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट है और ये ट्रू स्टोरी है। इसमें मिस्ट्री है और मिस्ट्री यही है कि जब नरेटर जा रहे होते हैं प्लेन से तो डेंस क्लाउड में फंस जाते हैं, उनको एक प्लेन आके बचाता है, लेकिन वो कौन होता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इस सब के बारे में नहीं पता चल पाया, इसलिए ये मिस्ट्री है और मिस्ट्री ही रह गई। तो आपसे अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। बिहाइंड मी है मतलब है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। मून जो है ईस्ट में कमिंग अप हो रहा था और इनके पीछे था, तो इनका जो डायरेक्शन था वो वेस्ट था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई और एबव मी, और जो तारे थे वो शाइनिंग कहते, स्काई क्लियर था। ये कहने का मतलब कि आगे स्काई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, इसीलिए करें शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। देखिए अ क्लाउड लिखा हुआ है, अ क्लाउड का यूज होता है और बहुत ज़्यादा होता है क्लाउड। तो ये जो है देयर वाजंट ए क्लाउड मतलब कहीं भी बादल इनको दिखाई नहीं रहा था, क्योंकि बादल जनरली पैच में रहता है, इसलिए क्लाउड होता है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब रात का समय था, तो कंट्री साइड जो होता है शहर के पहले, शहर के बाहर के इलाके, गांव वाले विलेज इलाके में या फॉरेस्ट के इलाके में कहते हैं। तो मेन शहर से पहले के साइड से गुजर रहे थे, प्लेन में थे, तो ये कहता है अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड से ये क्रॉस करे था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये जो प्लेन था उसका नेम यहाँ गिवन है, डकोटा एयरप्लेन। फ्रांस ओवर फ्रांस है। एक बात याद रखिएगा, ओवर फ्रांस का मतलब है कि फ्रांस के ऊपर से गुजर रहे थे, फ्रांस से नहीं जा रहे थे। ये जो गिवन है उसके अनुसार वो इंग्लैंड तो जा रहे थे, लेकिन उस समय ये फ्रांस के ऊपर से गुजर रहे थे। ठीक। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। ये छुट्टी के बारे में सोच रहे थे और बहुत जल्द अपने फैमिली के पास जाने वाले थे, इसी के बारे में सोच रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। घड़े 1:30 हो रहा था और ये अपने टाइम को देखे और ये सोच रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो ये पेरिस के पास से गुजर रहे थे, तो कंट्रोल रूम को कनेक्ट किए। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एयरप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। क्योंकि रात का टाइम था तो लाइट तो जल रही थी, तो ऊपर जो है प्लेन से देखे थे बिग सिटी का जो है दृश्य इनको दिखाई दिया। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा डीएस। अपने प्लेन का नाम बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल से बात करते हैं। हेयर कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। तो वहाँ से जो नज़दीक में जो एरोड्रोम होता है उसे कांटेक्ट करना बताओ, तो उसे बताए कि ये कहाँ जा रहे हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो वहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है, तो इन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया और वो जो है इनको जो है आंसर दिया DS008। ठीक है, वो दिया ये डकोटा के लिए। आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS008। तो उसने इनको सजेशन दिया, इन्होंने बताया था कि ये इंग्लैंड जा रहे हैं, तो वो बताया कि 12 डिग्री वेस्ट पे आप टर्न कर लीजिए। चूंकि उसको इसका डायरेक्शन मालूम होता है, तो वो कहा कि 12 डिग्री पे टर्न कर लीजिए, आप इंग्लैंड चले जाइए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। कंपास को चेक किए, मैप को चेक किए। स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। देखो ये माई सेकेंड एंड लास्ट है, लास्ट के पहले यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड जो फ्यूल टैंक था वही लास्ट फ्यूल टैंक था। इस चीज को याद रखिएगा। 2 फ्यूल टैंक था, तो इन्होंने सेकेंड फ्यूल टैंक जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसको चेक किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और जैसा कि इनको डायरेक्शन दिया गया था, उसी डायरेक्शन के कारण इन्होंने जो है 12 डिग्री वेस्ट जो है उसको टर्न कर दिया। आई विल नीड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ये सोच रहे थे कि ये ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहां पहुंच जाएंगे। आई थॉट ये गुड विद इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज इजी फ्लाइट। मतलब है कि फ्लाइट होने पे थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन हर चीज अच्छा से जा रहा था और एक इजी फ्लाइट था इनके लिए।
पेरिस वाज एबव 150 किलोमीटर बिहाइंड में, तो पेरिस से 150 किलोमीटर ये आगे जा चुके थे। व्हेन आई सॉ क्लाउड्स, तब तक ये जो है बादल जो है, बादल देखे स्टॉर्म क्लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा घना और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ क्लाउड्स देखे। दे वर ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है विशाल, और क्लाउड बहुत विशालकाय था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन का मतलब समझ गए ह्यूज, बहुत बड़ा दूर दूर तक। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई का मतलब चारों ओर, ये स्काई में इधर उधर चारों जिस डायरेक्शन में भी देखे तो वही जो है वही दिखाई दे रहा था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, एक चीज था, अब उस जो है क्लाउड्स में तो जा नहीं सकते थे, तो एक तो था कि ऊपर चले जाए, और ये ऊपर नहीं जा सकते थे, ये बादल के ऊपर प्लेन को ऊपर करके अब फिर चले जाए, ऐसा नहीं। आई डू नॉट हैव इनफ फ्यूल टू ट्रैवल अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और इतना फ्यूल भी इनके पास नहीं था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाए या साउथ, मतलब वो लेफ्ट टर्न ले या राइट टर्न ले और उस क्लाउड को छोड़ के फिर जो है आगे का जर्नी को करे, तो ये इतना फ्यूल इनके पास नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, हाँ एक काम हो सकता था कि ये पीछे बैक हो सकते थे, और इतना फ्यूल था कि ये पेरिस रिटर्न हो सकते थे। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट, लेकिन इनको घर जाने की बहुत जल्दी थी, और ये घर जाना, आई वांटेड, उनको ब्रेकफास्ट चाहिए था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे। आई विल टेक द रिस्क, तो इन्होंने रिस्क लिया, चूंकि क्लाउड में नहीं जाना चाहिए था लेकिन फिर भी इन्होंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टोर, उसी जो क्लाउड जो स्टॉर्म था उसी क्लाउड के अंदर ये इंटर कर गए। इनसाइड द क्लास एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब जब अंदर गए तो सब कुछ अंधेरा हो गया था, कोई भी चीज जो था इनको दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, एयरप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, चारों ओर डार्क डार्क अंधेरा। द ओल्ड एयरप्लेन जंप ट्विस्टेड इन द, थोड़ा प्लेन जो था अब जंप करने लगा, थोड़ा बहुत जो है ये जर्क करने लगा। आई लुक द कंपास, आई कुडंट बिलीव, इनको विश्वास नहीं, जब कंपास को देखे तो इनको और ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम हो गया। माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, ये जो कंपास था ये टर्न करता, मतलब बहुत तेजी में, कंपास में जो सर्कल होता है जो डायरेक्शन को दिखाता है, ये घूमने लगा, बहुत तेजी तेजी में घूम रहा था। राउंड एंड राउंड इट वाज डेड, डेड मतलब वो खत्म हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं। द अदर इंस्ट्रूमेंट वाज सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो था वो भी डेड कर गए थे। तब इन्होंने रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, अब पेरिस कंट्रोल कि सोचे कि रेडियो से कांटेक्ट करके कुछ हेल्प मांगे, देयर वाज नो, कोई आंसर नहीं। द रेडियो वो भी डेड कर गया था। टू है, टू का मतलब भी होता है, और यहाँ पे टू का मतलब भी होगा क्योंकि सारे कुछ डेड कर गए थे, रेडियो भी डेड कर गया, इसीलिए हुआ। आई हैड नो रेडियो नो कंपास आई कुड सी वेयर आई, अब इनको पता ही नहीं था कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म में खो गए। देन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर, चारों ओर क्लाउड ही क्लाउड। आई सी अनदर, तब तक ये देखे कि एक दूसरा प्लेन आ रहा है। इट हैड नो लाइट ऑन द विंग, वो जो प्लेन था उस पर कोई लाइट नहीं था। जनरली प्लेन के विंग्स में लाइट आते रहती है, ब्लिंक करते रहती है, लेकिन वो जो आया था प्लेन उसमें कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू थ्रू द, लेकिन ये देखे कि इनके बगल में वो प्लेन जो है फ्लाई करा। आई कुड सी द पायलट्स, पायलट फेस को भी ये देख रहे थे, टर्न टुवर्ड्स मी, और वो इनके तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, चूंकि ये बहुत बुरी तरह से फंस गए थे इसलिए दूसरे पर्सन को देखे तो थोड़ी इनको राहत मिली। ही लिफ्टेड वन हैंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और इनको वेव किया, मतलब इनको देख के थोड़ा सा जो है इनको देख के अपना हाथ हिलाया। फॉलो मी ही वाज सेइंग, फॉलो, आवाज तो नहीं आती है लेकिन उसके डायरेक्शन, उसके मूवमेंट और हाथ के वेविंग से इनको पता चल गया कि वो कह रहा है फॉलो करें। ही नोज द टाइम, इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है समझ गया कि ये खो गए हैं और वो इनको हेल्प करना चाहता था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ, और उसने क्या किया कि नॉर्थ की तरफ वो प्लेन को
टर्न कर दिया। इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इनके आगे वो अपना प्लेन मूव करने लगा, सो दैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब इनको आसान हुआ कि इनके पीछे पीछे ये भी फॉलो कर। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्टैंड पर एरोप्लेन लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड। अब एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरफ उसके पीछे पीछे ये मूव करने लगे। आफ्टर हाफ एन आवर स्टैंड ब्रेक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। आधा घंटे तक जो है वो प्लेन इनके सामने जो है उड़ता रहा और ये उसके पीछे फॉलो करते रहे और चलते रहे। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes। अब ये जब फ्यूल चेक करते हैं तो 5-10 मिनट का ही था, उतने देर तक ये प्लेन चला सकते थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, ये डर गए। अब क्या होगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा तो नेचुरल है कि प्लेन गिर जाएगा, तो ये बहुत डर गए। बट देन स्टार्टेड टू गो डाउन फॉलो थ्रू द स्टार। अब वो क्या हुआ कि वो प्लेन जो था वो नीचे जाने लगा और ये भी उसके साथ साथ जो है स्टोव में नीचे जाने लगे। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight line lights in front of। तब तक ये क्लाउड से बाहर निकल गए और देखते हैं कि सामने जो है लाइन है, लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जैसे जो रनवे पे जो लाइट जलता है उसी तरह की लाइट इनको दिखाई। इट वाज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास पहुंच गया। आई वाज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। ये सोचे कि उस जिसने हेल्प किया था उसकी ओर देखने की कोशिश की, लेकिन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। स्काई एम्प्टी तक कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो जा चुका था और कोई भी वहां पे नहीं था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल। वो जब प्लेन नहीं दिखाई दिया तो ये लैंड करके नॉट सॉरी फॉर वॉक अवे, तो ये तुरंत जो है सबसे पहले कहाँ गए, कंट्रोल टावर के पास गए। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज। और वहां जाके वो पूछे कि ये कहाँ थे, हु वाज द अदर पायलट। वो खुद अपने बारे में इंक्वायरी किया कहाँ है और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू थैंक यू, उनको थैंक करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इनकी लाइफ बचाई थी। शी लुक्ड एट मी स्टैनली एंड देन लाफ। वो इनकी ओर देखी और वो हंसी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। तो इसलिए कि वो कही कि दूसरा एयरप्लेन इस स्टॉर्म में। नो अनदर एयरप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट। दूसरा कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं करता। यूर्स वाज द ओनली आई कुड सी। वो करे कि रडार पे जो था सिर्फ इन्हीं का प्लेन था, दूसरे किसी का प्लेन जो है उसने नहीं देखा। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। अब ये सोचने लगे कि किसने इनको हेल्प किया, बिना कंपास के बिना रेडियो के किसने हेल्प किया। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टंग। और कोई फ्यूल भी नहीं था, फ्यूल लास्ट ही करने वाला था तब तक ये यहाँ पहुंच गए। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग टू द स्टॉर्म। और वो पायलट कौन था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे, जो कि स्टॉर्म में बिना लाइट के वो फ्लाई कर रहा था। और ये आपका चैप्टर पूरा हो गया और थैंक्स टू ऑल।